जय माता रानी की। माता रानी आप सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज शारदीय नवरात्र का 8वां दिन है और आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन महागौरी की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और सद फलदायिनी है। नवरात्र की अष्टमी तिथि को विशेष महत्व रखती है, क्योंकि कई लोग इस दिन कन्या पूजन कर अपना व्रत खोलती हैं। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे नवरात्र के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा कैसे करें, भोग क्या लगाएं, माता महागौरी का रंग क्या है, साथ ही इस दिन माता को प्रसन्न कैसे करने, कथा कौन सी सुने। आज की वीडियो में आप सभी संपूर्ण जानकारी पाएंगे, इसलिए वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। प्रिय भक्तों, नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। नवरात्र की अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इसी दिन लोग हवन करने के साथ ही कन्या पूजन भी करते हैं। माँ महागौरी के स्वरूप की बात करें तो माँ महागौरी का रंग अत्यंत गोरा है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ बैल की सवारी करती हैं। माँ का स्वभाव बहुत ही शांत है। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार माँ महागौरी की पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है, संकटों से रक्षा होती है। नवरात्रि के 8वें दिन आप गुलाबी रंग का वस्त्र धारण कर सकती हैं। माँ महागौरी को गुलाबी रंग बहुत ही प्रिय है। इस दिन माता का प्रिय फूल मोगरा का होता है। इस फूल को माँ के चरणों में अर्पित करने से माँ महागौरी की कृपा प्राप्त होती है। नवरात्र के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करने का विधान है। इस दिन माता को नारियल का भोग लगाना चाहिए। ये भोग माँ को बहुत ही प्रिय है। महागौरी को इस चीज का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। महाअष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा का मनन करें। अब सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर माता महादुर्गा की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले जल से आचमन करें। इसके बाद पीले रंग के फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद ही नारियल भी चढ़ाएं। साथ ही माँ को गुलाबी रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप अपने अनुसार भोग लगा सकती हैं। इसके बाद घी का दीपक, धूप दीप जलाकर माता की दुर्गा चालीसा, माँ महागौरी मंत्र, स्तुति, ध्यान मंत्र, स्तोत्र आदि का पाठ कर लें। अंत में माँ अम्बे और महागौरी की आरती जरूर करें। भूल चूक के लिए क्षमा जरूर मांगे। माँ का ध्यान मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्र की अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 कन्याओं को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा करें, उन्हें भोजन कराएं। कन्याओं को उपहार दक्षिणा देकर विदा करें। इस दिन माता को हलवा, पूड़ी, काले चने और खीर का भोग जरूर लगाएं। इस दिन माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों को शांति, ज्ञान और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह पूजा भक्तों को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाती है। माँ महागौरी की पूजा से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह पूजा भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती है। दुर्गा अष्टमी का दिन कन्या पूजन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं का पूजन जरूर करना चाहिए। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की व्रत कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए, तभी आपका व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन माता महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है, नाम से प्रकट होता है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी, यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबरा धारा कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं। वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा की भी कहा जाता है। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा निचले वाला हाथ त्रिशूल धारण किया हुआ है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए
महागौरी ने कठोर तपस्या की थी, इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया। लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमश धुल जाते हैं। माँ महागौरी का पूजन अर्चन उपासना आराधना कल्याणकारी माना जाता है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माँ महागौरी का जन्म राजा हिमालय के घर हुआ था, जिसकी वजह से उनका नाम पार्वती था। लेकिन जब माँ पार्वती 8 वर्ष की हुई तब उन्हें अपने पूर्व जन्म की घटनाओं को स्पष्ट स्मरण होने लगा, जिससे उसे यह पता चला कि वह पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी। उसी समय से उन्होंने भगवान भोलेनाथ को अपने पति के रूप में मान लिया और शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करने भी आरंभ कर दी। माँ पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। वर्षों तक निराहार निर्जला तपस्या करने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने इन्हें गंगा जी के पवित्र जल से पवित्र किया, जिसके पश्चात माता महागौरी विद्युत के समान चमक और कांति से उज्जवल हो गई। इससे साथ ही वह माँ महागौरी के नाम से विख्यात हुई। प्रेम से बोलिए माता महागौरी की जय, माँ भगवती की जय, माँ भवानी की जय। यहीं पर माता महागौरी की व्रत कथा संपन्न होती है। अगर आप सभी को आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।